हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी एग्ज़ाम्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम्स मीन्स परीक्षाएं, वो परीक्षाएं जो हमारे जीवन में होती हैं और जिसे कंडक्ट कराने वाले कोई और नहीं स्वयं भगवान होते हैं। तो दोस्तों, दरअसल मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब आप ध्यान की यात्रा में आ जाते हैं तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये कि आपकी आत्मा पवित्र होती जाती है। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस एंड पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस करते हो। और दूसरी चीज़ ये कि जब आपकी आत्मा के ऊपर चढ़ी गंदी परतें हटने लगती हैं तो बहुत सारा कचरा हमारे शरीर से निकलता है। जैसे जैसे ध्यान में आप आगे बढ़ते हो, आपका शुद्धिकरण होने लगता है और आपकी ही कमियां, आपकी ही बुराइयां आपके सामने आने लगती हैं। सपोज आपके अंदर फियर, एंजाइटी का इशू है तो वो इशू और ज़्यादा खुलकर सामने आने लगता है। आपके अंदर का सारा डर, एंजाइटी सब बाहर आने लगता है। अगर आपको शेम एंड गिल्ट का इशू है तो वो इशू अब बाहर उभर कर आने लगता है। तो ऐसे में आपको लग सकता है कि मैं तो इतनी मेहनत से ध्यान कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, फिर क्यों मेरे साथ ये हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप ध्यान करते हैं और ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, मीन्स आपका मेडिटेशन सही तरह से काम कर रहा है और वीकेंड से दवा काम कर रही है। क्योंकि जब तक आपके अंदर दबी गंदगी बाहर नहीं आएगी तब तक आपका चित्त शुद्ध कैसे होगा, आपकी क्लेंजिंग कैसे होगी। तो दोस्तों, जब भी आपके अंदर के ये इश्यूज, ये गंदगी बाहर आए तो आपको घबराना नहीं है। आपको उस वक्त शांत मन से ध्यान में बैठना है, मेडिटेशन में बैठना है और जो भी इशू आपके सामने आ रहा है उस पर गहराई से सोच विचार करना है। ध्यान कीजिए, एनालाइज करिए कि क्या इशू है, किस वजह से ये इशू हमारे अंदर है और उस इशू को हील करने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर जो कमी है, जो दिक्कत है, उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। अपने आप पर काम कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको गुस्से में रहने की आदत है या बात बात पर गुस्सा आ जाता है तो उस आदत को बदलिए, खुद में सुधार लाइए। खैर, ये तो बात हुई कि ध्यान करने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या होता है, पर अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम्स की। तो दोस्तों, जब आप ध्यान करने लग जाते हो तो भगवान तरह तरह की परीक्षाएं भी लेते हैं, ये देखने के लिए कि आपने अब तक क्या सीखा, आप अब तक कितने शुद्ध हुए, कितना कचरा अभी बाकी है साफ होने को। तो दोस्तों, ये परीक्षा ऐसी होती है कि इसमें पेपर भी स्वयं भगवान बनाते हैं और परीक्षा के संचालक भी स्वयं भगवान ही होते हैं। और इस परीक्षा में आपको पास या फेल करने वाले भी भगवान ही होते हैं। तो दोस्तों, सपोज आपको एंगर का इशू है तो भगवान आपके सामने ऐसे हालात लाएंगे कि जिससे आपको और अधिक गुस्सा आए या आप गुस्सा करने पर मजबूर हो जाओ। या फिर अगर आप इम्पेशेंट हो, बहुत जल्दी धैर्य खो देते हो, तो भगवान ऐसी सिचुएशन आपके सामने लाएंगे कि जहां आपको लंबे समय तक किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए वेट करना पड़ जाए या लंबा इंतज़ार करना पड़ जाए। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि भगवान की इन परीक्षाओं से कैसे पार पाएं, कैसे इनका सामना करें। तो इसका सिंपल आंसर है, आपको हर वक्त अवेयरनेस में रहना है, यानी सजग रहना है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि भगवान जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो तो समझ जाइए कि आपका टेस्ट लिया जा रहा है और हर वक्त तैयार रहिए कि भगवान किसी भी वक्त आपकी परीक्षा ले सकते हैं और इसके लिए सिर्फ अवेयरनेस में रहना ज़रूरी है। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, जब भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए, जब भी परीक्षा की घड़ी आए, उस सारी सिचुएशन का चार्ज भगवान को दे दीजिए। भगवान से कहिए कि इस सिचुएशन को ठीक करने की जिम्मेदारी मैं आपको देती हूँ। भगवान, आप ही इसे ठीक करिए, आप ही संभालिए।
पॉइंट नंबर 2, आप अपने भगवान पर विश्वास रखिए कि वो सब संभाल लेंगे। पॉइंट नंबर 3, ऐसी परिस्थिति में किसी पर चिल्लाना या बौखलाना सही नहीं होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। कहीं सब्र रखना हो तो सब्र रखिए, भले ही क्रोध की अधिकता कितनी भी हो। आपको हमेशा याद रखना है कि ईश्वर सिर्फ और सिर्फ मेरी परीक्षा ले रहे हैं, जो कि मेरे भले के लिए है। आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी परिस्थिति या कोई भी लोग ये केवल और केवल ईश्वर के द्वारा रचे नाटक के पात्र मात्र हैं। सभी ईश्वर की कठपुतलियां हैं। तो बजाय किसी पर गुस्सा होने के या शिकायत करने के, आप सिर्फ अपने अंतर्मन में झांकिए, खुद पर काम करिए। ऐसे हालात में मौन रहिए, शांत रहिए, और हर बार ऐसे हालात आए तो हर बार यही सब याद रखिए, हर बार यही सब खुद को याद दिलाइए और हर बार शांतिपूर्ण तरीके से पेश आइए। आप पाएंगे कि शांतिपूर्ण व्यवहार आपकी आदत बन जाएगा, अच्छाइयाँ आपकी आदत में शामिल हो जाएंगी। और पॉइंट नंबर 4, आप जब हर बार खुद को याद दिलाएंगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ सोल हूँ, ईश्वर की पवित्र आत्मा हूँ और बाकी लोग भी मेरी ही तरह ईश्वर की बनाई पवित्र आत्माएं हैं, तो फिर आप भगवान की हर परीक्षाओं में बड़ी ही आसानी से पास हो जाएंगे और फिर कभी आप ईश्वर को ब्लेम नहीं करोगे। तो दोस्तों, जब ध्यान यात्रा यानी मेडिटेशन की जर्नी में अगर भगवान कुछ परीक्षाएं लेते हैं तो आप घबराइए नहीं, मेडिटेशन को छोड़िए नहीं, बल्कि साहस के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि तभी आप प्योर सोल बन पाएंगे, तभी आपका चित्त निर्मल हो पाएगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि चित्त में शांति तभी आती है जब आपका चित्त निर्मल हो। भगवान भी तभी मिलते हैं जब आपका चित्त निर्मल होता है। तो दोस्तों, परीक्षाओं से डरिए नहीं, परीक्षाओं से बचिए नहीं, भागिए नहीं, बिकॉज एग्जाम दोगे तभी तो आगे की पढ़ाई कर पाओगे। तो दोस्तों, ध्यान करते रहिए, खुश रहिए।